हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अंजलि सातपुते मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिड पाउडर के बारे में, जिसमें कि आपको क्लोट्रामाक्सोल यह मेन ड्रग यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार की एंटीफंगल क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। मतलब यह एक ऐसी दवा है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। मतलब हमारे स्किन पर कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा खास करके इस कैंडिड पाउडर को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इस कैंडिड पाउडर के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे कि मतलब इस पाउडर को किस तरह के स्किन प्रॉब्लम में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इस पाउडर के यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस पाउडर को किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाउडर की कंपोजिशन के बारे में कि मतलब इसमें कौन से ड्रग को कितनी स्ट्रेंथ में ऐड किया गया है। तो दोस्तों, इस पाउडर में आपको सिंगल कंपोजिशन देखने को मिलता है जिसका नाम है क्लोट्रामाक्सोल। तो ये यहाँ पर आपको 1% की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, क्लोट्रामाक्सोल यह एक प्रकार की एंटीफंगल मेडिसिन है जो एजोल ग्रुप से बिलोंग करती है। मतलब ये जो दवा है ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये दवा क्या करती है, फंगस में एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस में बाधा डालती है। मतलब ये दवा फंगस में एर्गोस्टेरॉल को बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, एर्गोस्टेरॉल जो कि फंगस की ग्रोथ के लिए, फंगस की सेल वॉल को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। फंगस को सरवाइव करने के लिए ये एर्गोस्टेरॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसी एर्गोस्टेरॉल को बढ़ने से ये दवा फंगस में रोकती है, जिसके कारण फंगस की ग्रोथ रुक जाती है, और इसी तरह धीरे धीरे करके जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पाउडर के उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, इस पाउडर के उपयोग की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर त्वचा पर होने वाले विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर त्वचा पर होने वाली ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग इन जैसे लक्षणों को कम करने का काम करता है, और साथ ही फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी खत्म करने का काम करता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है तो उसे भी कम करने का काम ये दवा करती है। इसके अलावा दोस्तों, इस पाउडर को रिंगवॉर्म में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, रिंगवॉर्म में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के त्वचा पर रिंग शेप में लाल कलर के चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, जिसमें कि दांत खाज खुजली चलती है और साथ ही छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस रिंगवॉर्म को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस कैंडिड पाउडर को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के फोल्डेड एरिया में होने वाली दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जननांगों के आसपास होने वाला फंगल इन्फेक्शन हो जिसके कारण दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, या फिर हमारे अंडर आर्म्स में या फिर घुटनों के पीछे होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारे पाँव के उंगलियों के बीच में किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण वहां पर दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस पाउडर को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, छोटे बच्चों में भी इस पाउडर को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब यदि किसी बच्चे को डायपर रैशेस हुई है या फिर डायपर लंबे टाइम तक रहने से उसी एरिया पर नमी हो गई हो जिसके कारण स्वेलिंग, ईचिंग या फिर स्किन रैशेस वगैरह हो गए हो या फिर रेडनेस आई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गर्मी के कारण होने वाली घमौरिया को ठीक करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के बॉडी पर कहीं पर भी घमौरिया वगैरह आई हो गर्मी के कारण, तो ऐसे कंडीशन में इस पाउडर को लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में
ये पाउडर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। दोस्तों इस पाउडर को बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस पाउडर के साइड इफेक्ट के बारे में कि मतलब ये पाउडर लगाने के कारण क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस पाउडर को लगाने के कारण वैसे तो कोई खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में जिनको ये पाउडर सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों में ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इनमें से या फिर कोई अन्य साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप इस पाउडर को लगाना बंद करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पाउडर को किस तरह से लगाया जाता है, मतलब इसे लगाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों इस पाउडर को लगाने से पहले अफेक्टेड एरिया को, मतलब जहाँ पर भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या फिर जहाँ पर भी दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, तो उस एरिया को अच्छे से ड्राई करें, उसके बाद ही पाउडर को अप्लाई करें। ध्यान रहे दोस्तों जब भी आप पाउडर को अप्लाई करते हैं उसके बाद उस एरिया को कपड़े से ना ढके या फिर बैंडेज वगैरह भी उस एरिया पर ना लगाएं। दोस्तों इस पाउडर को आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं और यदि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आप 2-3 बार भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब our YouTube channel for medicine and health related videos. Thank you for watching.